आपका ब्लॉग फेल होने के बाद भी आपको 1-2 लाख कमा के देके जा सकता है। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। और अगर आप लोग ये नीच पे काम करते हो तो अब भी आप अच्छा खासा ऐसे फेल होने के बाद भी कमा के जा सकते हो। दोस्तों रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था इंटरनेशनल फूल कोर्स के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई कुछ ऐसा नीच बताओ जहां पे हम काम करें और भले ही कम ट्रैफिक आए लेकिन वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाए। मान लो 5-6 पेज व्यू आए लेकिन उस पर भी हमें $5 से $6 बन जाए, जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा। तो इस तरह का कुछ निच बताओ जिस पे हम काम कर सकें। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हाई अपॉर्चुनिटी वाला निच, मतलब कि हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाला निच, जहां पे आप अगर काम करोगे, मान लो आपका ब्लॉग सक्सेस हो गया तब भी आप अच्छा खासा कमाओगे, मान लो आपका ब्लॉग फेल भी हो गया तब भी आप बहुत बड़े रकम का पैसा कमाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग आज ऐसे नीच पे बात करेंगे जहां पे आपका ब्लॉग मान लो पास हो गया यानी कि सक्सेस हो गया तो आप वहां से पैसा कमाओगे। लेकिन मान लो आपका ब्लॉग फेल हो गया तब भी आप लोग वहां से पैसा कमाओगे। इसी तरह कुछ नीच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में लंबा नहीं खींचूंगा, ना ही ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा करूंगा। एक एक नंबर पे यानी कि एक एक पॉइंट पे 1-2 नीच बता दूंगा ताकि जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना इसके ये नहीं आने वाला था। ये सीधे आप देख सकते हो इंटरनेशनल फुल कोर्स था, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का फुल कोर्स था, इसके बाद आने वाला था प्रोफेशनल ब्लॉग सेटअप वाला वीडियो। लेकिन लोगों ने बहुत सारे मैसेज भी मुझे किए कि भाई आप कुछ ऐसे नीच बताओ जहाँ पे हम मतलब कि भाई कम ट्रैफिक में भी अच्छा खासा कमाई कर ले, और वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से नीच पे आप लोग काम करोगे जहां पे मान लो आपका ब्लॉग पे कम ट्रैफिक है तब भी आप अच्छा कमाई कर लोगे, या फिर आपका ब्लॉग बिल्कुल फेल भी हो गया तब भी आप अच्छा कमाई कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नीच मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा पेरेंटिंग एंड बेबी। ठीक है, अभी आप कहोगे भाई पेरेंटिंग एंड बेबी में आप जैसे कि बोल रहे हो तो थोड़ा एग्जाम्पल भी बता दो। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं यहाँ पे डालता हूँ बेबी। ठीक है, और ये क्यूआर डाल देता हूँ। बेबी कीवर्ड पे यूएस के अंडर देख सकते हो 2 लाख का सर्च वॉल्यूम है सिर्फ बेबी कीवर्ड पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई कितना है, यहाँ पे देख सकते हो 61 मिलियन कीवर्ड वेरिएशंस, और क्वेश्चन मतलब कि बेबी को लेके क्वेश्चंस कितना है भाई 8.3 मिलियन का वॉल्यूम है और 1.4 मिलियन का क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब जितने सारे क्वेश्चन जिस नीच पे होंगे ना, हमें इजीली अफिलिएट ब्लॉग को रैंक करने में आसान होगा वहाँ पे वो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरीज में, और उससे हमें अफिलिएट सेल बहुत अच्छा आएगा। और ये जो नीच है ये अफिलिएट नीच है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाने का पोटेंशियल मिलता है और आप इंडिया पे भी काम कर सकते हो। और ये जो देखो भाई ये साफ सी बात है, हर कंट्रीज में बेबीज हैं। ठीक है, हर कंट्रीज में लोग मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, बेबीज के रिगार्डिंग सर्चेस करते हैं और उनके बारे में प्रोडक्ट क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा परचेस भी करते हैं, क्योंकि भाई हर आदमी का, हर इंसान का अपना बच्चा मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, इसलिए उसके मतलब परवरिश में लोग खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। बस छोटा सा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि हमारे पेरेंट्स के बारे में ही आप ले लो, मतलब उनका बचपन हमसे भी गुजरा गया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया हमारा बचपन सुधारने के लिए, और उनके पास चाहे उनका खुशी वो त्याग देते हैं लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें देते हैं हमें जो चाहिए। तो यही से आप समझ सकते हो भाई पेरेंटिंग में लोग कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, तो वो लोग परचेज करते हैं, इसलिए इस नीच पे बहुत ज़्यादा अफिलिएट सेल होता है। इसलिए ये नीच को मैंने नंबर 1 पे रखा है, लेकिन इस पर स्ट्रेटेजिकली काम करना है। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छा सेल आएगा। एक बिगिनर ब्लॉगर भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है अगर आप वो सही से थोड़ा रिसर्च करें। आप टेंशन ना लो, इसके बारे में हम वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, अब कहोगे जैसे कि मैंने कहा था मान लो आपका ब्लॉग फेल हो गया तो क्या करना है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ और सर्च किया था, मैं यहाँ पे फ्लिपा पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ क्या भाई, यहाँ पे डाल देता हूँ बेबी। ठीक है, और एंटर दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेना, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखो रेवेन्यू जनरेटिंग को मैं यहाँ पे कर दूंगा नो, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग साइट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक साइट आपको मिल रहा है न्यू वन नोट। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये साइट बिक चुका है और $700 में बिका है, और डिटेल में थोड़ा आप देख लो। ये जो साइट है 5 महीना पुराना ब्लॉग है, किसी ने शुरू किया था और उसको छोड़ दिया, और मंथली प्रॉफिट इस पर 0 है,
और प्रॉफिट मार्जिन भी इस पर कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टिल ये वेबसाइट कितने में बिका, $700 में बिका। भाई इन्होंने पता नहीं क्यों बेच दिया, लेकिन शायद इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन स्टिल आप खुद देखो वेबसाइट में कुछ इतना खास नहीं है, और बिना ट्रैफिक होते हुए, बिना अर्निंग होते हुए ये वेबसाइट कितने में बिका, $700 में बिका। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी पेज व्यू ले आओ, थोड़ा सा भी कमाई कर लो, $1-2 $5 महीने का, तब भी आप अच्छा अमाउंट पे सेल कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बस सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, सेल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो फिर भी फेल हो गए, क्योंकि फेल होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग बहुत गलत काम करते हैं, मतलब गलत डायरेक्शन पे काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। सो फेल हो सकते हो, तो उस कंडीशन में आप सेल कर दोगे साइट को, वहाँ से पैसा बन जाएगा। ठीक है, ये गया हमारा पहला नीच। अब दूसरे नीच पे बात करते हैं। दूसरा नीच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी यहाँ पे अफिलिएट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो दूसरा नीच है गार्डनिंग एंड फिशिंग। दोस्तों ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, और इस पे आप समझ लो। ठीक है, गार्डनिंग एंड फिशिंग में बहुत अफिलिएट सेल होता है, अगेन क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब फॉरेनर्स होते हैं, वो गार्डनिंग करने में मतलब पसंद करते हैं, और मोस्टली जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे फिशिंग करते हैं, तो वो फिशिंग रॉड वगैरह खरीदते हैं, फिशिंग के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं, उसके साथ उनको लाइसेंस भी लेना होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप भी मतलब इस नीच पे काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगेन आप मान लो फेल हो गए तो क्या करोगे, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वही थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं फिश मतलब गार्डनिंग के बारे में कुछ ब्लॉग सेल हुए हैं कि नहीं, जहाँ पे कमाई बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया गार्डनिंग। तो यहाँ पे देखो भाई ये एक ब्लॉग है, ये देखो एक 14 साल का ब्लॉग इन्होंने मेंशन कर रखा है। 14 ईयर का ब्लॉग होगा नहीं, क्योंकि मे बी ये एक एक्सपायर्ड डोमेन होगा। और देखो यहाँ पे मंथली पेज व्यू ओनली 168 है, मतलब पेज व्यू मंथली 170 का पेज व्यू है, और प्रॉफिट यहाँ पे $1 है मंथली। और आप देखो ये रहा पेज व्यू का स्टार्ट्स। ठीक है, और देखो सेल कितने में हुआ है भाई, $600 में। मान लो आप ब्लॉगिंग छोड़ दोगे, आप जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया था, उसका आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपने सही से काम किया होगा। ठीक है, और ये जो सेल यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी है। कुछ भी ब्लॉग उठा कर डाल दोगे तो सेल नहीं होगा, कोई क्यों खरीदेगा, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे हमारा दूसरे मतलब सेकेंड नंबर नीच पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स है। देखो ये वाला देखो, और ये देखो यहाँ पे जीरो इनकम है, और ये $480 पे बिक गया। और यहाँ पे सबसे अच्छा देखो भाई ये वाला साइट। ठीक है, बिल्कुल भी कमाई नहीं है, और स्टिल ये साइट कितने में बिका, $1200 में बिका। तो समझ सकते हो ना, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाओ। मंथली देख लेते हैं कितना ट्रैफिक आ रहा है, आप खुद देखो ना भाई। यहाँ पे देखो मंथली पेज व्यू ओनली 370 के करीब, और थोड़ा कंसिस्टेंट स्टार्ट देख ले भाई, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 511 पेज व्यू हो चुका है। तो देख सकते हो ये वेबसाइट कितना है भाई, $1200 में बिक गया। तो आप और नए मतलब 9 मंथ का साइट है, अगर आप भी सेम मतलब ब्लॉगिंग छोड़ दोगे, अगर वो वेबसाइट छोड़ दोगे, तब भी आप आसानी से इसको सेल कर सकते हो, और उससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। थर्ड नीचे दोस्तों यहाँ पे आप मान लो होम डेकर एंड उसके साथ पेट्स। अगेन बता रहा हूँ, मैं लिस्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। होम डेकोर एंड पेट्स, और इस नीच पे ना सक्सेस बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होम डेकोर पे आप A to Z एक घर को सजाने के लिए जितने सारे प्रोडक्ट चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। और होम डेकोर के अंदर आप अगर ऐड करना चाहो यहाँ पे किचन वगैरह का मतलब प्रोडक्ट्स, तो भी आप वो चीज़ को ऐड कर सकते हो। हर एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो होम डेकोर नीच पे, जो कि एक घर के अंदर चाहिए। ठीक है, और इस पे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर मान लो आपका ब्लॉग यहाँ पे फेल हो जाता है होम डेकोर पे या फिर पेट्स पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं कितने डॉलर में हम अपना फेल वेबसाइट को भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे पेट मैंने डाल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब मैं जो डेटा बता रहा हूँ कि सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप इतना अमाउंट कमाओगे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो भाई ये एक ब्लॉग सेल हुआ है जहाँ पे नेट प्रॉफिट 0 है, मतलब $1 कमाई नहीं हो रहा है। वहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना डॉलर का सेल हो गया भाई, $2600 का सेल हो गया। और यहाँ पे देखो क्या सेल भाई, ये देखो 1 साल का साइट है, इसको तो ओपन करके देखना बनता है। देखो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था। ये साइट में मंथली रेवेन्यू बिल्कुल 0 है,
मंथली जीरो कमाई है। देखो अर्निंग बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना है भाई, मंथली पेज व्यू ओनली 230 है। और यहाँ पे देखोगे, देखो 250, यहाँ पे 145, 400 पेज व्यू गया था, अगेन गिरा है 69, अगेन अभी 272 का पेज व्यू है। ठीक है, और ये वेबसाइट कितने में सेल हुआ है भाई, $2100 में सेल हुआ है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, देखो भाई मतलब कि 1,74,000 में सेल हो गया। और कितने दिन का साइट है भाई, 1 साल का साइट है। तो मान लो आपने मेहनत किया होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी आप लोग इतना पैसा कमा लोगे। आपका ब्लॉग फेल होने के बाद भी आपको 1-2 लाख कमा के देके जा सकता है। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। और अगर आप लोग ये नीच पे काम करते हो तो अब भी आप अच्छा खासा ऐसे फेल होने के बाद भी कमा के जा सकते हो। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप जा सकते हो होम डेकोर पे, गार्डनिंग पे एंड किचन आइटम्स पे आप ब्लॉग बना सकते हो। इस पे आपका ब्लॉग 100% सक्सेस बनेगा। और मतलब कि 100% तो सक्सेस नहीं कह सकते, मतलब सक्सेस बनेगा तब भी पैसा कमाओगे और फेल होगा तब भी सेल करके पैसा कमाओगे। 4th नंबर निच मेरा भी फेवरेट है और सबका फेवरेट है। हर कोई 4th नंबर निच पे काम करना चाहता है, लेकिन भाई हर कोई यहाँ पे कर नहीं पाता है। निच कौन सा है? नीचे फाइनेंस, लोन, इंश्योरेंस, मेनली इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आप यूएस यूके को टारगेट करना चाहते हो तो इंश्योरेंस, फाइनेंस पे, लोन पे, लेकिन अगेन सबसे पहले इंश्योरेंस को फोकस करो, देन लोन पे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे गेन कर पाओगे। सीपीसी बहुत अच्छा रहता है, 100% आपको सीपीसी, अगर आपका वेबसाइट अच्छे खासे कीवर्ड पे रैंक हो जाता है भाई, $5, $10, $20, $100 का भी सीपीसी मिल सकता है भाई इस नीच पे। और अगर आपका ब्लॉग गलती से भी फेल हो गया तो आप कितना कमा सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे के ही समझाऊंगा। अभी मैंने फाइनेंस कीवर्ड डाल दिया, अब थोड़ा देखते हैं कितने ब्लॉग जो कि रेवेन्यू नहीं बना रहे लेकिन फिर भी पैसा कमा के दिए हैं। सबसे पहले भाई ये देखो, एक ब्लॉग है जो कि पैसा नहीं बना रहा है, लेकिन ये जस्ट बहुत चीप प्राइस में, इतने में तो भाई ऐसे ही सेल हो जाता, तो यहाँ पे बेचने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अभी हम देख तो रहे हैं बहुत सारे साइट्स, लेकिन अभी हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं बड़े अमाउंट के लिए। देखो फिर भी देखो भाई, जो भी वेबसाइट यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बना रहा है फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये वाला देखो, ये वेबसाइट बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं बना रहा था। हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पे फाइनेंस डाल दिया है, तो इसीलिए बहुत, अगर आप देखोगे ना, थोड़ा आप रिलेटेड कीवर्ड डालना, आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिलेगा। ये देखो ये वाला ब्लॉग है, इस पर ना ही पेज व्यू है ना ही कुछ भी ट्रैफिक है, 7 महीने का साइट है। और वो भी यहाँ पे कितना कमा के देके गया भाई, $1,000, जो कि 70-80 हज़ार के रुपया। मतलब 7 महीना आपने मेहनत किया, मान लो आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आया और कुछ भी नहीं बना, अर्निंग भी नहीं हुआ, तब भी आप $1,000 तक का कमाई कर लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर सही से काम करते हो, बहुत रेयर चांस है भाई आपको फेल होने के लिए, क्योंकि भाई रिजल्ट मिलता है, 100% मिलता है अगर आप सही से काम करोगे। अगर सही से काम नहीं करोगे तो रिजल्ट का उम्मीद क्या ही करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट नीच में आपको रेकमेंड करूंगा। मैं यहाँ पे इस नीच को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने आपको बोला क्या, आप लोग यहाँ पे ऐसे नीच पे काम करो जहाँ पे आपको ज़्यादा कमाई हो सकता है, जिसके हमने देखा हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे हाई कमाओगे, लेकिन भाई मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर रैंक करना है, ट्रैफिक लाना है, मेहनत भी करना पड़ेगा। और लास्ट नंबर नीच पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। और हेल्थ कीवर्ड पे आप कोई भी कंट्री पे देखोगे, देखो यहाँ पे हेल्थ पे कितना है भाई, 87 मिलियन का ट्रैफिक मतलब वॉल्यूम है और 7.2 मिलियन का कीवर्ड वेरिएशन से। और कीवर्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहा है 4 लाख से 5 लाख के अंदर क्वेश्चंस, और उसके साथ देख सकते हो वॉल्यूम देख सकते हो 3 मिलियंस। और यहाँ पे डेली ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग जिसका गूगल के पास भी रिजल्ट नहीं है। तो आप इस नीच पे बेझिझक काम कर सकते हो, लेकिन इस पे गूगल क्विकली रैंक नहीं देता है। ठीक है, इस पे टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा अपना अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हो तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा इस नीच पे अच्छा गेन करने के लिए, अच्छा कमाई करने के लिए। इस पर आप एडसेंस से भी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो, क्योंकि इस पर सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस पे आप अफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनका आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर आपका ब्लॉग गलती से भी फेल हो गया तो भाई ये नीच पे सबसे ज़्यादा कमाई हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड डालता हूँ, ठीक है, हेल्थ डाल दिया, हेल्थ कीवर्ड, और यहाँ पे अगेन वही हम करेंगे, नो मतलब रिवेन्यू जो कमा नहीं रहा है वैसे साइट देखेंगे। भाई देखो healthywear.com $1,300 में सेल हो गया।
ठीक है। और ये देखो ये एक एक्सपायर डोमेन है, ठीक है, 21 साल हुए लेकिन एक एक्सपायर डोमेन है। देखो स्लिप लैंड, ठीक है, जो कि स्लिप के बारे में बात कर रहा है और नेट प्रॉफिट जीरो है, कोई कमाई नहीं है, वो भी सेल हो गया कितना $1000 पे। और उसके बाद देखो ये वाला एक साइट है मसल ओमानिया, ये भी आर्ट्स मतलब ये भी वही मतलब एक्सपायर डोमेन होगा, ये भी $200 में सेल हुआ है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइट्स, क्योंकि मतलब दिख तो रहा है कि बड़े बड़े मतलब पुराने साइट्स है, लेकिन पुराना नहीं होगा, ये एक्सपायर डोमेन वाला होगा। और ये जो मतलब फ्री थीम के साथ बना के लोग इसको सेल कर रहे हैं। और देखो ये यहाँ पे डेली वाइज है भाई, 3 साल का डोमेन, आप इसको देखो $1800 में सेल हुआ है। आप खुद देखो ना, मतलब ये फेल होने के बाद भी अपने ओनर को रेवेन्यू दे के जा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रैफिक कितना है मंथली भाई, 500-300 एवरेज यहाँ पे मेंशन है, और रेवेन्यू यहाँ पे जीरो है। और देखो ये भी सेल हो गया $1800 में। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे थोड़ा और भी साइट्स है, $900 में सेल हुआ है, और ये देखो $100 में सेल हुआ है, ये $500 में सेल हुआ है, और इसके बाद देखो ये $200 में सेल हुआ है। प्राइस रेंज पे $1000 डाल दिए तो अब देखो भाई कितने साइट्स यहाँ पे सेल हुए हैं, ठीक है। तो मान लो आपका ब्लॉग फेल भी हो गया गलती से, तो अब भी आप अच्छा खासा कमा लोगे, लेकिन ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो अभी हम थोड़ा वही स्ट्रेटेजी बात करते हैं, फ्लिपा पे सेल करने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे इसी किसका एग्जांपल लेते हैं भाई, ये catSell.com ने मतलब सिर्फ 300 पेज व्यू पे इतने डॉलर पे सेल हो गया। तो सबसे पहले आप खुद देखो, इसके अंदर प्रॉपरली लिस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई देखो ये वेबसाइट को डिज़ाइन अच्छे से किया गया है, आप अगर एरा गेरा वेबसाइट को उठा के डाल दोगे, दिखने में अच्छा नहीं होगा, तो उसको खरीदेगा कौन। आपको बायर्स को समझाना पड़ेगा कि ये वेबसाइट लेने के बाद उनको फ़ायदा होगा, तभी वो प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। आप एक तो अच्छा कंटेंट लिखो, अगर आप फेल हो जाओगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे तो 100% चांस है आपको फेल नहीं होना होगा। अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आप फेल नहीं होगे, लेकिन स्टिल अगर फेल हो जाते हो तो आपको इतना वैल्यू मिल सकता है। उसके बाद फ्लिपा पे अपना रजिस्ट्रेशन करके ना आपको ये सब लिखना पड़ेगा भाई, प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, अपने साइट के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। और ये वेबसाइट भी इतना खास कुछ मेंशन किया नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको अच्छे से मैं आपको एग्जांपल के साथ कभी दिखा दूंगा कैसे लिस्ट करना है, मतलब प्रैक्टिकल वीडियो फ्लिपा पे कैसे सेल करना है, इसके ऊपर कभी वीडियो ले आएंगे तब अच्छा होगा। लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लो, जितने सारे मैंने आपको नीचे बताया आप उस पर काम कर सकते हो, बहुत अच्छा नीचे। अब हमारा सीधा नेक्स्ट वीडियो आएगा ब्लॉग सेटअप, मतलब प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे सेटअप करें। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, देखना चाहते हो, डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्री है और आपको फ्री में क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।